अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कन्वोल्यूशन थ्योरम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसका प्रूव भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। वी शैल अप्लाई कन्वोल्यूशंस टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस टू नॉर्मलाइज मोमेंटम वेव फंक्शन एंड टू इन्वेस्टिगेट ट्रांसफ़र फंक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, कन्वोल्यूशन थ्योरम का हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? कन्वोल्यूशंस को हम उस जगह पे अप्लाई करते हैं यानी कि जब हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना हो। किस मकसद के लिए सॉल्व करना हो? किसी भी मोमेंटम को नॉर्मलाइज करने के लिए, किसी भी यानी कि जो मोमेंटम वेव फंक्शन होता है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, और ट्रांसफ़र फंक्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम जो कन्वोल्यूशंस वगैरह अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कन्वोल्यूशन थ्योरम का नाम देते हैं। ठीक है। सो आगे देखें। कंसीडर टू फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हैविंग फॉरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी रेस्पेक्टिवली। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास दो फंक्शंस है, ये पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। इन दोनों के जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होंगे वो हमारे पास, जो पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ ऑफ टी, और जो दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा ये वाला जी ऑफ टी। ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या रिलेशन बनता है इनके दरमियान? हमारे पास जो रिलेशन बनता है, ठीक है, इस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? इज़ नोन एज कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी ओवर द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी कि इस थ्योरम, इस रिलेशन को हम नाम देते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का उन दो फंक्शंस के दरमियान। ठीक है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे प्रूफ को। सो कंसीडर आर एच एस इज़, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं इसकी जो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये वाली जो राइट हैंड साइड थी, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है जी? अब यहाँ पे देखिए, हम ये इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये 1/√2 इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, जी ऑफ वाई इंटू दिस फैक्टर आ गया। ठीक है। ये आपने लिख लेना इसको सेम एज इट इज़। सो उसके बाद देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसमें से अगर हम एक्स में से वाई को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह ये तो उस लिहाज से हमारे पास ये जो अबव रिलेशन है, ये क्या, ये वाला जो रिलेशन है ये क्या फॉर्म अख्तियार कर लेगा? ये हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग जी ऑफ वाई। अब क्या करना है जी? उस इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर देना है और ट्रांसफ़र कर देना है, ट्रांसफॉर्मिंग कर देनी है जी ऑफ वाई के साथ उसकी। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। इसको इक्वेशन को हम क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है। अब क्या करना है जी? नाउ द फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म इज द कन्वोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ जी। अब क्या करना है जी? उस फोरियर जो फोरियर इनवर्स ट्रांसफॉर्म की जो प्रोडक्ट थी, उस यानी कि उस फोरियर ट्रांसफॉर्म की जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट थी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी? इसका कन्वोल्यूशन होगी उस ओरिजिनल फंक्शन का, और वो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा? हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इसका प्रूफ, ये होता है कन्वोल्यूशन थ्योरम हमारे पास। ठीक है। तो उसके बाद एक छोटा सा स्पेशल केस है इसमें, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। स्पेशल केस में क्या है? इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0, अगर मतलब हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 आ जाए, फिर क्या होता है? देन द इक्वेशन बिकम, तो फिर हमारे पास वो जो इक्वेशन है वो क्या फॉर्म लेगी? कुछ ये वाली फॉर्म लेगी। ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 2 का नाम दे के, इसको हम जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे के इसको वाइंड अप करते हैं। हेंस द नेगेटिव साइन m माइनस वाई सजेस्ट दैट द मॉडिफिकेशन बी ट्राइड। ठीक है। तो बस ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कन्वोल्यूशन थ्योरम को, इसका प्रूफ भी किया है, इसका हमने इंट्रोडक्शन भी देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।